आपको भी ये पैगाम है, अहले खाना को भी ये पैगाम है, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें और ज़िंदगी दे, जिनके इंतकाल कर चुके उनकी कब्रों पर हर जुमे चाहिए। ये माँ बाप का हक है। माँ बाप एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जिनके हुकूक जीते जी भी रहते हैं, मरने के बाद भी रहते हैं। बहुत ख़त्म हो गया है। जुमे के दिन चाहिए। क्या फ़ायदा मिलेगा? रोज़ुर रियाहीन में है, एक बुज़ुर्ग अलीरामा फरमाते हैं, एक बेटा था, बाप का इंतकाल हो गया, बेटे ने सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत की, माँ के पैर धोता, माँ को दबाता, घर की सफाई करता, घर का झाड़ू पोछा जो भी घरेलू काम होते बेटा खुद करता, सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत करता रहा। और माँ भी कैसी कमाल वाली थी, माँ ने अपने उस इकलौते बेटे की खातिर दूसरी शादी नहीं की। हालांकि हसीन व जमील थी, शौहर का जवानी में इंतकाल हो गया था, मगर एक ही बेटा था। तो माँ ने कहा नहीं मैं इसी को पालूंगी, इसी की परवरिश करूंगी। अपनी सारी जवानी माँ ने अपने बेटे पे कुर्बान कर दी। मगर बेटा भी कैसा कमाल वाला था, सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत ही करता रहा। जब तक माँ जिंदा रही बेटे ने शादी नहीं की कि मैं अगर शादी करूंगा तो फिर मैं अपनी बीवी बच्चों में लग जाऊंगा, जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं। तो माँ ने मेरी खातिर शादी नहीं की, मेरी परवरिश की। मैं माँ की खातिर नहीं करूंगा, माँ का विसाल होगा तब करूंगा, कि माँ के जीते जी नहीं करूंगा। क्यों? मैं चाहता हूँ मेरी सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत में गुजर जाए। अल-मुख्तसर, माँ बीमार हो गई, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया। माँ अब बिल्कुल मरने के करीब हो गई। तो मरने से पहले माँ ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा करीब आ। बेटा करीब आया तो बेटे ने अपनी माँ का सर उठाकर अपनी गोद में रखा। और माँ अब रुखसत होते हुए कुछ कलिमात कहती रही, नसीहतें करती रही, फुला का ख्याल करना, फुला का ख्याल करना, यूँ ज़िंदगी गुजारना। अल-मुख्तसर, वो बेटा कहता है कि माँ ने मरने से पहले आसमान की तरफ देखा और ज़बान से कुछ कहा। अब वो आहिस्ता आवाज़ में कहा, क्या कहा मैं सुन नहीं सकी। ज़बान से कुछ कहा और माँ का इंतकाल हो गया। वो कहते मुझे दुख हुआ। अल-मुख्तसर, गुस्ल दिलवाया, कफन पहनवाया, नमाज जनाजा अदा की, अपने कंधों पे उठाया, कब्रिस्तान लेकर गया, माँ को दफन कर दिया। रोया धोया, वापस पलटा। अब मुझे दुनिया से दिल मेरा उचाट हो गया। क्यों? मेरी माँ ही ना रही। अब ईद का मौका आएगा, शादी बारात का मौका आएगा, खुशी का मौका आएगा, मुझे कौन संभालेगा? जो संभालती थी वो तो कब्र में पहुंच गई। मगर मैं, बेटा कहता है, माँ का दुख तो था, मगर ये सोच रहा था कि मरने से पहले मेरी माँ ने आसमान की तरफ देखकर क्या कहा। नंबर 2, मेरे करीम रब ने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया। फिक्र थी औलाद को कि दुनिया में तो मैं ख्याल करता था माँ का, अब मेरी माँ कब्र में है, तो कब्र में उसका ख्याल किसने रखा? क्या सलूक किया अल्लाह ने। वो कहते दुआ करता रहा, नमाज पढ़ता, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है, अल्लाह मेरी माँ किस हाल में है मुझे दिखा। एक दिन रात को सोया तो सर की आंख बंद हुई, दिल की आंख खुली। कहते ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ ख्वाब में? कि मेरी माँ एक बाग में सैर कर रही है। मैंने माँ को देखा तो माँ की तरफ दौड़ पड़ा, करीब गया तो माँ ने मुझे सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया। तो मैंने पूछा माँ किस हाल में हो? माँ ने कहा मेरा बेटा मत घबरा, तू देख नहीं रहा मैं जन्नत के बागात की सैर कर रही हूँ, हाल मेरा तू देख रहा है। कहने लगा माँ मेरी तमन्ना थी, मैं दुआ करता था अल्लाह तेरा हाल मुझे दिखाए। तो आज करीम रब ने तेरा हाल दिखाया कि तू कब्र में, तेरी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है, तू जन्नत की सैर कर रही है। माँ ने ख्वाब में बेटे से पूछा, बेटे ने कहा माँ अच्छा ये बता मरने से पहले क्या कहा था आसमान की तरफ देखकर। अल्लाह करे यही जुमला आज हम समझ जाएं। क्या कहा था आसमान की तरफ देखकर? मैं सुन नहीं सका और फिर तेरा इंतकाल हो गया। माँ ने कहा मेरे लख्ते जिगर, मैंने मरने से पहले आसमान की तरफ देखकर एक ही जुमला कहा, अर्ज किया है अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं जो तेरी शान के लायक किया हो। ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना सदका खैरात है, कोई नेकी ऐसी नहीं है जो तेरी शान के लायक की हो। मैं सिर्फ तेरी बारगाह में इसलिए आ रही हूँ कि मुझे तेरी रहमत पर उम्मीद है।
तेरी रहमत पर भरोसा है, तेरी रहमत पे यकीन कामिल है कि मैं अगरचे कितनी ही गुनाहगार हूँ मगर तू बड़ा करीम है, तू बड़ा गफूर है, तू बड़ा रहीम है, तू 70 माओं से भी बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। ए अल्लाह, सिर्फ मैं तेरी रहमत की उम्मीद की टिकटिकी लिए तेरी बारगाह में हाजिर हो रही हूँ। ए अल्लाह, सिर्फ अपनी रहमत के सदके तू मेरी बख्शिश फरमा। कहा बेटा मैं अल्लाह की रहमत की उम्मीद लेकर कब्र में उतर गई तो मैंने कब्र में अपने करीम रब को अपनी उम्मीद से बढ़कर गफूर रहीम पाया। मेरे करीम रब ने सिर्फ इस एक नेकी की वजह से, क्या कि मेरा करीम रब बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, इस उम्मीद की वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा कर मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। फरमा बरदार औलाद कैसी होती है? बेटे ने फिर पूछा, माँ अच्छा मरते हुए तो वसीयतें की थी, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, अब मेरे आपका इंतकाल हो चुका, अगर कोई ख्वाहिश रह गई हो तो माँ वो भी बता। तो अब उस माँ ने क्या ख्वाहिश का इजहार किया? जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं वो इस बात को अपने दिल से पल्ले बांध कर इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारें। माँ ने कहा हाँ लख्ते जिगर ख्वाहिश है। वो क्या है? बेटे का अमल था हर जुमे अपनी माँ की कब्र पे जाकर फातिहा दुरूद पढ़कर दुआ करता। माँ ने कहा मैं लख्ते जिगर तो हर जुमे मेरी कब्र पर आकर मेरे लिए जो दुआ करता है, इस्तिग़फ़ार फातिहा पढ़ता है, इसको सारी जिंदगी जारी और सारी रखना। क्यों? फरमाया इसलिए कि जब तू यहाँ पर आकर दुआ मांगता है, फातिहा पढ़ता है, दुरूद सलाम पढ़ता है, तो सारे कब्रिस्तान के मुर्दे जमा होकर तेरी उस दुआ में मशगूल हो जाते हैं, शामिल होते हैं, और अल्लाह तेरे इस इसाले सवाब की वजह से मेरी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देता है। और मेरे अतराफ में जितने मुसलमान मदफून हैं, अल्लाह इनकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देता है। मेरे लख्ते जिगर, तू ये जो अमल करता है ये मामूली नहीं है। सुन, जब तू चला जाता है तो उस कब्रिस्तान के मुर्दे मेरे करीब जमा होकर मुझे मुबारकबाद पेश करते हैं। वो कहते तू कितनी अजीम माँ है, कैसी पाकीज़ा औलाद छोड़ कर आई कि तेरे मरने के बाद तेरी औलाद तुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रही है। इससे पता चला कि ज़िंदा मुसलमान अपने मरहूमीन को जो इसाले सवाब करते हैं वो उन्हें पहुंचता है, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो इस्तिग़फ़ार हो, चाहे वो सलात व सलाम हो, चाहे वो इस तरह की महफ़िलें हो, चाहे वो लंगर की सूरत में हो, तिलावत कुरान की सूरत में हो, रोज़े की सूरत में हो, हज ज़कात की सूरत में हो। अलग़र्ज़ ज़िंदा मुसलमान कोई भी नेकी करता है और इसका सवाब जब अपने मरहूमीन को देता है तो अल्लाह इसका सवाब उस ज़िंदा मुसलमान को भी अता करता है, उसके मरहूमीन को कब्र में भी अता फरमाता है।